क्या लीज ट्रस के इस्तीफा देने से भारत को नुकसान होगा? क्या भारत ब्रिटेन के बीच होने वाली मुक्त व्यापार संधि अब टल जाएगी? I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. क्या मुक्त व्यापार संधि भी बना लीज ट्रस के इस्तीफे का कारण? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे से ये सवाल उठने लगे हैं जो सीधे भारत से जुड़े हुए हैं। बता दें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते का मतलब दो या ज्यादा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में रुकावटों को कम करने के लिए किया गया करार है। इसके तहत एक देश से दूसरे देश जाने वाली चीजों पर आयात शुल्क नहीं लगता या बहुत ही कम लगता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों के आयात निर्यात की छूट दी जाती है और दूसरे तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि यानी FTA पर बातचीत तो बहुत पहले से है, लेकिन यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने के बाद इसने जोर पकड़ी। 28 देशों के व्यापारिक संगठन को छोड़ने के बाद ब्रिटेन को एक ऐसे व्यापारिक साझेदारी की तलाश है जहां वो कम से कम टैक्स पर ज्यादा से ज्यादा माल निर्यात कर सके और अपनी जरूरत की चीजें सस्ते में आयात कर सके। भारत के साथ बड़ी बात यह भी है कि इसके पास बहुत बड़ा बाजार है और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है जिसकी क्रय शक्ति बढ़ती ही जा रही है। We aim for this to be a future-facing deal, accelerating the business that we do together in the cutting-edge sectors that are reshaping the global economy. दोनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और कुछ ही मुद्दे बचे हैं। बात तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली के मौके पर लंदन जाने और इस संधि यानी FTA पर दस्तखत करने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारतीय मूल की तत्कालीन गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने एक बयान देकर मामले को उलझा दिया। उन्होंने द स्पेक्टेटर पत्रिका को दिए इंटरव्यू में आव्रजन पर भारतीयों के रुख पर चिंता जता दी। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के साथ खुली सीमा की नीति को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने जब ब्रेक्जिट को चुना था तब इसलिए वोट नहीं किया था। उन्होंने इसके साथ ही ये भी जोर दिया था कि ब्रिटेन में वीजा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए आंकड़े भी दिए थे। इससे मामला लटक गया। भारत के छात्रों, पेशेवर लोगों और उद्योग जगत के लोगों को अधिक वीजा नहीं मिले तो फिर इस STF से भारत को फायदा नहीं होगा। भारत चाहता है कि भारतीयों के पास ब्रिटेन में काम करने और वहां रहने के अधिक से अधिक अवसर हो। ब्रिटेन के साथ किसी भी तरह के कारोबारी समझौते पर भारत की प्राथमिकता भारतीय छात्रों और पेशेवर के लिए वीजा नियमों में राहत हासिल करना होगा। अब जबकि एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटेन में आ गई है तो ये FTA का मामला लटक गया है। अब पहले तो एक सरकार बने, फिर वो सरकार इस मुद्दे पर विचार करे, वो भारत से एक बार फिर बात करे, इसमें समय लगेगा। इससे ये साफ है कि फिलहाल भारत ब्रिटेन FTA टल गया है।